हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स पेपर दिसंबर 2020। गाइज 40 एमसीक्यू ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर आज मैं आपके साथ रिमेनिंग के 20 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा एंड देन जो 20 एमसीक्यू हमारे रह जाएंगे, जैसे ही मेरे पास वो 20 एमसीक्यू रिमेनिंग अवेलेबल होंगे मैं आपके साथ तुरंत डिस्कस कर लूँगा। गाइज देखिए, यहाँ पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था कंप्लीट, मैं आपके साथ ये मैंने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन किसी कारण से जो है वीडियो बीच में स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से अगेन लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा राइटिंग को। आइए, तो गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा है फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जिसमें मेरे पास फर्स्ट और लास्ट की सीरीज अवेलेबल नहीं है। तो गाइस देखिए, अर्थमेटिक मीन मेरा कंप्लीट ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है, एज वेल एज ज्योमेट्रिक मीन भी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है। जब तक मेरे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं होगा, ना ही मैं अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ना ही ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मीडियन में ना मुझे स्टार्टिंग की वैल्यू से कोई लेना देना है, ना एंड की वैल्यू से कोई लेना देना है। मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? मिडल मोस्ट की 2 वैल्यू चाहिए, जिससे कि मैं मीडियन इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स सिटी हैड मिल्ड, मीडियम एंड हैवी रेन रिस्पेक्टिवली आर 17, 10 एंड 15 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट। गाइस देखिए, यहाँ पर पूछना क्या चाहता है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस देखिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि ऑप्शन बी को करेक्ट किया था। गाइस क्वांटिटेटिव डेटा है, लेकिन यहाँ पर इसने ये नहीं पूछा कि हमारे से कौन सा डेटा है, ये पूछ रहा है कि इसमें इन चारों में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस देखिए, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इसको ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ में कह रहा है सेंसस रिपोर्ट यूज्ड आर एज ए सोर्स ऑफ डेटा डैश डेटा। कहीं देखिए, सेंसस रिपोर्ट है, यहाँ पर सेंसस रिपोर्ट से जो भी मैं डेटा कलेक्ट करूँगा मेरे लिए क्या होगा, वो सेकेंडरी डेटा होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि गाइस देखिए, हम पर्सनली जाकर जो डेटा को कलेक्ट करते हैं वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है, लेकिन जो मैं सेंसस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा का यूज कर रहा हूँ वो मेरा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। क्लियर है? आइए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कह रहा है ए फायर इंजन रश टू बी ए प्लेस ऑफ द फायर एट ए स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर द वर्क इट रिटर्न टू द बेस एट द स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड पर आवर डायरेक्शन इज ऑब्टेन एज डैश स्पीड। गाइस देखिए, यहाँ पर एक इंजन है जो कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हार्मोनिक मीन का। मैंने आपको बताया था हार्मोनिक मीन का लिमिटेड यूज होता है। हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ओनली एंड ओनली इन्हीं चीज़ों के लिए हम हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। तो गाइस इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 देखिए, 6 में कह रहा है इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस एज। इंडेक्स नंबर जो मेरे पास डेटा अवेलेबल होता है उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करता है? यहाँ पर परसेंटेज की टर्म में एक्सप्रेस करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडेक्स नंबर मेरी कोई रेंज नहीं होती है, ना ही कोई स्क्वायर होती है, ना ही किसी टाइप्स का कोई कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? 7 देखिए, 7 में हमें ये इक्वेशन अवेलेबल थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 2। डी वाई बाई डी एक्स हमें कैलकुलेट करना था। डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सिंपल सा आप क्या करिए, इनकी मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करिए कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर अगेन इसकी आप इससे करेंगे कितना आएगा? माइनस का 2x एक्स। क्लियर है? और गाइस फिर माइनस माइनस प्लस का 2, ये चीज़ आ गई। अब गाइस आप क्या करिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। क्लियर है? तो गाइस देखिए, 3 कांस्टेंट है, x की क्यूब का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, यहाँ से 3 कांस्टेंट आ गया हमारा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, यहाँ से 2 कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। तो गाइस देखिए कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2। तो यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 देखिए, 8 में कह रहा है स्वीटनेस ऑफ ए स्वीट डिश। गाइस
कोई भी हमारे पास एक स्वीट डिश अवेलेबल है, उसकी स्वीटनेस जिसको मैं एक मेजर नहीं कर सकता, क्लियर है, नंबर्स के टर्म में मैं उसको मेजर नहीं कर सकता, वो क्या होगा, मेरा एक एट्रीब्यूट होगा, क्वालिटेटिव डेटा होगा। क्वालिटेटिव डेटा को ही हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो भाई देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। 9th देखिए, स्टैटिक्स कैन नॉट डील विद। अब भाई देखिए स्टैटिक्स कैन नॉट डील विद, स्टैटिक्स किससे डील नहीं करता। जब मैंने आपके साथ 14 चैप्टर डिस्कस किया था, आपको बताया था स्टैटिक्स क्वांटिटेटिव डेटा से भी डील करता है एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा से भी डील करता है। क्वालिटेटिव डेटा से डील कब करता है, जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नंबर्स में। तो गाइस देखिए, और क्वालिटेटिव डेटा का ही अदर नेम क्या होता है, मेरा एट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ही ये हो सकता। क्लियर है। आइए 10th देखिए, 10th में कह रहा है विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन पे कौन बेस होता है मेरा, ओनली एंड ओनली मीन डेविएशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्यों होता है, क्यों गाइस ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आपको इसके बारे में जानना है तो आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। 11th देखिए, 11th में कह रहा है इफ़ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी टेल आ सकते हैं। तो गाइस देखिए 2 टाइम्स में एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, एक हेड एक टेल आएगा या एक टेल दूसरा हेड आएगा। तो गाइस देखिए इसने क्या कहा था, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो गाइस देखिए एक टेल यहाँ रहा, एक टेल ये रहा और एक टेल ये रहा, क्लियर है, यहाँ पर 2 टेल है। तो गाइस देखिए कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 4। आप डिवाइड कर लीजिए, 0.75 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। 12 देखिए, 12 में कह रहा है पर्सन ए स्पीक द ट्रूथ इज 70% ऑफ टाइम्स एंड बी इन 40% ऑफ टाइम्स, इन वॉट परसेंटेज ऑफ टाइम्स आर वेरी लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। यदि ए जो है 70% सच बोले, बी 40% सच बोले, तो ऐसी परसेंटेज बताइए जो कि दोनों के एक दूसरे के विपरीत हो, यानी एक सच बोल रहा हो तो एक झूठ बोल रहा हो, एक सच बोल रहा हो तो दूसरा झूठ बोल रहा हो। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 7/10, झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी 3/10, 1 में से माइनस कर देंगे। बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/10, झूठ बोलने की निकाल लेंगे, 1 में से माइनस करने की कितनी हो गई 6/10। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऐसा हो सकता ना कि पहला क्या है सच बोल रहा है, लेकिन दूसरा क्या बोलेगा, यहाँ पर झूठ बोलेगा। प्लस अब गाइस हो सकता है सेकंड सच बोल रहा हूँ लेकिन फर्स्ट झूठ बोल रहा हूँ, तो कितनी हो गई ये 3/10। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यही किया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 42 + 12 डिवाइडेड बाय 100 आप करिए तो कितना आएगा 0.54, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। आपके एग्जाम में यहाँ पर 60 भी हो सकता था, यहाँ पर 30 भी हो सकता था, यहाँ 50 देखें, यहाँ 20 भी दे सकता था, कुछ भी हो सकती है डिजिट। क्लियर है। 13 देखिए, 13 में कह रहा है 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ द आउटकम फ्रॉम द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3। गाइस देखिए कह रहा है 2 डाइस को हम रोल करते हैं, उन दोनों डाइस को जो अलग अलग नंबर आएंगे उनका सम करने पर ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो गाइस देखिए यहाँ से 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा गाइस देखिए, या तो 1 2 आ जाए, 2 1 आ जाए, 2 4 4 2, क्योंकि गाइस देखिए यदि मैं इन सब का सम करता हूँ तो इसका सम करने पर कितना आएगा 3, इसका सम करने पर भी कितना आएगा 3, इसका सम करने पर कितना आएगा 6। आप देख सकते हैं सबका सम करने पर कितना आ रहा है 6, और यहाँ पर गाइस देखिए 6 और सबका सम करने पर 9 और 12 आ रहा है, सभी किससे मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, और 3 से डिवाइड होंगे ये। तो गाइस देखिए टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास, जो पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 12, और टोटल आउटकम कितने 36, तो डिवाइडेड बाय 36, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए 14 देखिए, 14 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेरियस कोरिलेशन। गाइस देखिए स्पेरियस कोरिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल बट हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप, कोई भी उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए 15 देखिए, यहाँ पर 15 में कह रहा है कोवेरियंस बिटवीन 2 वेरिएबल। अब गाइस देखिए 2 वेरिएबल के बीच का कोवेरियंस यहाँ पर मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब ऑल वेरिएबल मेरे पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होगा, यदि कोई भी एक वेरिएबल मेरा नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर कोवेरियंस मेरा नेगेटिव होगा। बट यदि एक वेरिएबल यहाँ पर ऑल वेरिएबल मेरे 0 हैं या कोई एक वेरिएबल 0 है तो मेरा कोवेरियंस क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। आइए 16 देखिए, 16 में कह रहा है फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़ टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताई थी यदि मेरे पास फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है और मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने आपको ट्रिक नोट कराई थी, अगेन आप नोट करिए। यहाँ पर क्या ट्रिक होगी, यहाँ पर
देखिए 1 प्लस आर परसेंटेज डिवाइड इक्वल टू कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर हैं और इनटू में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू मेरी क्या आती है प्रेजेंट वैल्यू। आइए सब चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर गाइस देखिए फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1 लाख और यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न कितना है 9%। गाइस देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर फ्यूचर वैल्यू थी यहाँ प्रेजेंट वैल्यू के प्लेस पर। देखिए फ्यूचर वैल्यू पूछेगा कितने की पूछ रहा है मुझसे 1 लाख रुपीज़ की, तो गाइस जो ये अमाउंट देगा ना ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए ना जब हमसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि आज का 1 लाख रुपीज़ फ्यूचर में भी 1 लाख थोड़ी होगा, उस पर जब इंटरेस्ट भी हमें रिसीव हो रहा है 9%। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी वैल्यू 1 लाख से जो है स्मॉलर है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ही होगा। तो गाइस देखिए ट्रिक अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 9% डिवाइड इक्वल टू दबाना कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, यानी 1 2 3 4 5। देखिए कितना आ रहा है आ गया। अब इनटू में क्या करिए आप 1 लाख, यानी जो मेरी फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है। तो गाइस देखिए प्रेजेंट वैल्यू मेरी कितनी आएगी 64993। आइए देखिए तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 64993.1। तो गाइस देखिए किसके अप्रोक्सीमेटली आ रही है यहाँ पर ऑप्शन पी के, तो ऑप्शन पी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 17 देखिए 17 में क्या कह रहा है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1000। एन्युटी की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 1000 रुपये है, मेड एनुअली फॉर 7 ईयर। क्लियर है। एट द इंटरेस्ट रेट 14% कंपाउंडेड एनुअली। गाइस देखिए मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक नोट कराई थी फ्यूचर वैल्यू के लिए। ट्रिक क्या होती है 1 प्लस इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, यानी 7 ईयर है तो 6 टाइम्स इक्वल टू दबाना है फ्यूचर वैल्यू के केस में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1 टाइम्स तो हम इक्वल टू दबा चुके हैं। फिर जीटी और इंटू में क्या कर देंगे हम एन्युटी इक्वल टू मेरी क्या आ जाती है यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू। आइए अप्लाई करते हैं। तो गाइस देखिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस इक्वल टू फिर 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू दबाना कितने टाइम 6 1 2 3 4 5 6 जीटी दबाइए। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 10.730 इंटू में कितनी एन्युटी यानी 1000। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी आ रही है यहाँ पर 10,730 मेरी यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू होगी। क्लियर है। तो गाइस देख सकते हैं आप इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 18 देखिए 18 में कह रहा है एन अमाउंट इज लेंट आउट ए नॉमिनल रेट ऑफ 4.5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली वोट वुड बी द गेन इन ए रुपीज ओवर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। गाइस देखिए कह रहा है यहाँ पर 4.5% के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्वार्टरली है जो कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है उस पर किसी को यहाँ पर हम अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली पे कराते हैं तो हमें कितने रुपीज़ का यहाँ पर गेन होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर किसका ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अमाउंट मैटर नहीं करता। मेरा क्या कह रहा है ये इन ए रुपीज़ हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल टू दबाना कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, जो वैल्यू आई उसमें से फिर 100 माइनस कर देंगे। तो गाइस आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टरली पे देखते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 4.5 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल तो माना कितने टाइम्स 4 टाइम्स, क्योंकि 1 ईयर में कितने क्वार्टर 4 1 2 3 4 माइनस 100। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 4.576 आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर कितना आ रहा है 4.576 माइनस कर देंगे। गाइस देखिए आप क्या करिए आप एनुअली निकाल लीजिए। एनुअली निकालते हैं तो देखिए कितना आएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल टू ओनली 1 टाइम्स दबाएंगे। एक ईयर में एक ही एनुअल होता है माइनस 100। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 4.5। तो गाइस आप इसमें से माइनस कर दीजिए 4.5 तो कितने का यहाँ पर जो हमें गेन होगा वो कितने रुपीज़ का होगा। गाइस देखिए 0.76 का हमें होगा गेन। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 19 देखिए कह रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ 50,000 इज डिपॉजिट इन ए बैंक फॉर 1 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। गाइस सिंपल है बिल्कुल, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, सेमी एनुअली है। तो गाइस देखिए ट्रिक आपको नोट कराई हुई है यहाँ पर कितनी है आर डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू में प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर सेमी एनुअली है तो 1 ईयर में कितने होते हैं 2, तो 2 टाइम्स आप इक्वल टू दबाइए। जो भी आपका अमाउंट आएगा माइनस कर दीजिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपका इंटरेस्ट आ जाए। देखते हैं तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1 इंटू में 50,000 इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स 2 1 2
माइनस कर दीजिएगा यहाँ से 50,000, तो भाई देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 4080। तो भाई आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल MCQ था। आइए 20 देखिए, 20 में कह रहा है डैश आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू विजुअलाइजली एक्सरसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। गाइस देखिए विजुअली हमें जो है एक्सरसाइज करना है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल के बीच में। तो गाइस हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर, बार ग्राफ का हम यूज करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गाइस यहाँ पर हम लाइन का भी यूज करते हैं, लेकिन लाइन का यदि हमारे पास दो वेरिएबल नहीं है फिर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बार का जो हम मेनली यूज करते हैं ना, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप के लिए ही यूज करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर है गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट 20 MCQ के साथ। रीजनिंग के 20 MCQ हम डिस्कस नहीं करेंगे और 40 मैं आपको बता चुका हूँ कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।